अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, सर्दियों की सबसे बेहतरीन स्वीट डिश जो गरम गरम शीरे के अंदर डिप होती है। मोस्टली बड़े शहरों में इनको बड़े बड़े मट्टी के बर्तनों में डाल के उसको एक बड़े अच्छे टेम्परेचर में थोड़ा गरम गरम सा ऊपर से वो फ्लेम निकल रहा होता है और बंद करके उसको फॉइल पेपर में तो जनाब इसको मार्केट में शॉप्स पे सेल किया जाता है। वही चीज़ आज हम बनाने वाले हैं हमारे किचन में, आपके किचन में, हमारे घर में, आपके घर में। तो लेट गेट स्टार्ट, मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको थोड़े से आसान अल्फाज में 2-3 चीज़ें डालेंगे हम इसमें और ये हमारा गुलाब जामुन सामने आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है ब्रेड के, डबल रोटी के जो बेकरी से मिलती है उसके तकरीबन कोई 7-8 टुकड़े हैं। साइडें मैंने इनकी काट ली हैं, ये देखिए ज़रा, साइडें उतार ली हैं। इनको अब एक बर्तन में ना हम छोटा छोटा चूरा बना लेंगे इसका, ठीक है जी। मैं आपको ज़रा थोड़ा स्पीडली इसको बना के दिखाता हूँ। इस तरह आपने पहले इसको तोड़ना है, फिर इसको मज़ीद एक बारीक फॉर्म में हमने इसको लेके आना है, चूर भूर बना देना है इसका, ठीक है। मैं आपको ज़रा शॉर्ट से टाइम में ये सारा करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह की फॉर्म में ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा क्लोजअप में आप इसको देखें, बिल्कुल जो है चूरा बन के जब ये ब्रेड आपके पास आ जाए तो इसके बाद क्या करेंगे जी, हमारे पास 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, ठीक है जी, वो हम इसमें शामिल करेंगे, टेबल स्पून, ठीक हो गया जी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा दूध है कप में। दूध याद रखिएगा आपने बिल्कुल लाइट सा डालना है, इतना डालना है कि आपको इसकी जो है ना डो बनाना आसान हो जाए। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आपने जहन में रखने। इसको एक अच्छे से मैश कर लें पाउडर को और इसको दूध को। अगर ज़रूरत मज़ीद पेश आती है तो थोड़ा सा आप दूध मज़ीद ऐड कर सकते हैं, जैसे आप रूटीन में आटा गूंथते हैं या कोई बेकिंग जो है ना वो आइटम बनाने के लिए डो तैयार करते हैं, आपने उसी तरह इसकी जो है ना एक डो तैयार कर लेनी है। अच्छा जी, जब ये प्रॉपर एक इस तरह डो फॉर्म में आपके पास आ जाए, आटा गूंद के आपके पास आ जाए, तो 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको एक दफ़ा रख देंगे ताकि थोड़ा सा फ्लफी हो जाए, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया था। तो इसके बाद जनाब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ जैसे इसका टाइम कंप्लीट होता है। अच्छा जी, डो को 20 मिनट हमने जो है वो रख दिया था ढाँप के। उसके बाद मैंने इसको जो है एक अलग शेप में दे दिया है, 2 अलग-अलग शेप्स जो आपको नज़र आ रही हैं। बाज़ार में आपको रूटीन में जो है इस शेप में भी खाने को मिलता है गुलाब जामुन, गोल शेप में भी खाने को मिलता है गुलाब जामुन। तो मेरे पास एक पैन में अभी यहाँ पर पानी है जिसमें हम शुगर सिरप बनाएँगे और एक पैन में मेरे पास ऑयल है, तकरीबन टेम्परेचर को पहुँचने वाला है, जिसमें हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो काम हमारा थोड़ा लेट होने वाला है उसको हम कंप्लीट करते हैं। मेरे पास हाफ कप शुगर है, वो मैं इसमें पानी में ऐड करूँगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर लेमन है, थोड़ा-सा इसका रस निकालेंगे जो हम इसमें शामिल करेंगे। जस्ट कोई 1 आप टेबल स्पून लगा लें, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला देते हैं और इसको मैं तकरीबन जो है ना दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगा। लेमन इसमें ऐड करने की रीज़न ये है कि हमारा जो शीरा है, जो हमारा शुगर सिरप है, वो नीचे ना लगे कहीं, मतलब तह में जमे ना, और जब हम अपने गुलाब जामुन वगैरह कंप्लीट कर लें तो इस पे जब शीरा डालते हैं तो वो एक ज़्यादा चिपचिपा काम जो है वो ना फ़ील करवाए, शो ना हो यहाँ पे। तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा लेमन ऐड किया जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑयल टेम्परेचर पे आ चुका है। हम एक-एक करके जो है अपनी ये प्रोडक्ट इसमें शामिल करते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप बना लेनी है, राउंड हो और या चाहे चौरस बना लें या इस तरह की जो है आप राउंड लंबी शेप बना लें, जिस तरह आपको ईज़ी लगता है आप इसको बना लें। अच्छा, याद रखें यहाँ आपने साथ-साथ इसको थोड़ा-थोड़ा मूव करते जाना है। ये देख रहे हैं फ़ौरन से जो है ना इसका कलर चेंज होने लग गया है। इसको थोड़ा लाइट कर देंगे हम। इसकी ये देखिए रंगत चेंज होना शुरू होगी। इसको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना हमने, इसको साथ-साथ मूव करते रहना हमने, ठीक है जी। इसको आप पैन को पकड़ के भी मूव कर सकते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगता है।
आप इसको अपने हिसाब से मूव करते रहेंगे, फ़ौरन इसका जो है ना कलर चेंज होता रहेगा। ठीक है, ज़्यादा देर हम इसको नहीं करेंगे। अब ये देख रहे हैं आप, इसकी रंगत चेंज होना स्टार्ट हो गई है प्रॉपर, ये फ्लफ़ी होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, बेहतर तरीका ये है कि हम इसको डीप फ्राई करें, तो थोड़ा-सा उसके लिए हम इसको एक साइड पे ले जाएँगे, पूरा ऑयल के अंदर। ठीक हो गया जी। आपने अगर ज़्यादा मिकदार में बनाने हैं, आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो आप क्या करेंगे, इसको कढ़ाई में थोड़ा खुला तेल डाल लेंगे। मैंने जस्ट आपको इसके बनाने का तरीका बताना था, तो मैंने थोड़े से बनाए हैं, इसीलिए मैंने ऑयल भी उतना इस्तेमाल किया है जितना ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है, इसको खुले बर्तन में ज़्यादा ऑयल में डीप फ्राई करना है। कोशिश करें, उससे ये होगा, एक तो फ्लफ़ी बनेगा, जब आप इसमें शुगर सिरप ऐड करेंगे, तो वो प्रॉपर एक तरीके के साथ इसके अंदर जज़्ब होगा। जैसे आप बाज़ार में कमर्शियली इनको जो है परचेज़ करने जाते हैं, तो आपको एक प्रॉपर फ्लफ़ी सी फ़ील आती है इसकी। अच्छा, साथ-साथ हम क्या करेंगे कि अपने शुगर सिरप को भी थोड़ा-सा चेक करते रहेंगे। इसने अभी थोड़ा टाइम लेना है, कम से कम 15-20 मिनट लेने हैं रेडी होने में शुगर सिरप ने। तो हम क्या करेंगे, तब तक जो है ना इसकी आपने रंगत का ख़्याल रखना है, बार-बार इसकी साइडें जो है आपने वो चेंज करते रहना है। ठीक है जी। जब आपको लगे जितना इसका जो है ना आप डीप कलर कर सकते हैं, करें, ज़्यादा डीप नहीं, वो डीप नहीं जो आपको दूर से ही पता चले कि भई जल गए हैं, लो जी सड़े पैन काले हो गए, वो नहीं। ये भी जस्ट कोई थोड़ा-सा माइनर सा टाइम और लेंगे और ये रेडी हो जाएँगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से। तकरीबन रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आग को हम बंद कर देंगे। अभी इसको थोड़ा-सा हिलाते रहेंगे ताकि ये अपनी रंगत जो है वो बरकरार रख सकें। एक साइड पे, एक जगह पे टिकने की वजह से जल ना जाएँ, ठीक है जी? तो ये तकरीबन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। मैं एक निकाल के आपको इसकी रंगत दिखा देता हूँ। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। आप इसकी रंगत देखें ज़रा, कितनी मज़ेदार है। तो मैं इसको जो है ना यहाँ पर निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तकरीबन कोई 20 मिनट हो गए हैं हमारे शुगर सिरप को रेडी होते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 मिनट में रेडी हो चुका है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, उठा के आपको इस पे डाल के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम-गरम शीरा, शुगर सिरप इस पर लाकर हम डाल देंगे ऐसे ही। इसको प्रॉपर तरीके से कोशिश करेंगे इसके ऊपर आए। अगर आपके पास खुला बर्तन है तो खुले बर्तन में इसका शीरा बना हो, शुगर सिरप बना हो और ज़्यादा क्वांटिटी में ये आपके पास मौजूद हो, तो इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना एक दफ़ा आप डिप कर लें। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया है जनाब हमारा गुलाब जामुन तैयार होके। ज़रा कुछ 2-3 मिनट हम इसको दे देंगे ताकि अच्छी तरह ये जो है ना अपने अंदर इस सिरप को रसा ले अच्छे से। हमने इसकी साइडें वगैरह चेंज कर लेनी क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी इसकी इतनी है अभी। कोई 2-3 मिनट के बाद मैं आपको जो है ना इसकी शेप दिखाता हूँ और इसको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एडिशन है, अलग से एक टॉपिंग है, सिर्फ़ इसकी खूबसूरती के लिए और कुछ नहीं। आपने अगर करनी हो तो आपकी अपनी चॉइस है। मैं सिर्फ़ इस डिश की खूबसूरती के लिए जो है ना इसका एडिशन कर रहा हूँ पिस्ते का। ये वैसे इस डिश का हिस्सा नहीं है। तो अब मैं इसको जो है ना आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, ये देखें, सिर्फ़ थोड़ा-सा आप क्लोज़अप में इसको ये देख लें कि ये कटिंग इसकी किस तरह से है और रस किस तरह से रहा है। भाई बहुत कमाल, बहुत आला। मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त, एक प्रोफ़ेशनल चीज़ निकल के सामने आई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम रूटीन में मार्केट में खाने जाते हैं। रूटीन में सर्दियाँ एन्जॉय करने के लिए, गुलाब जामुन टेस्ट करने के लिए ठंड में निकलते हैं, तो ये वो वाली एक समझ लें कि इसमें फ़ील प्रॉपर वही आई है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।